हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, आज जिस विषय पे मैं बात करूँ अपने इस ब्लॉग में, ब्लॉग ही है ये मेरा चल रहा है। मैं फालतू की चीजों को दिखाने से अच्छा है मैं यहाँ कुछ चीजें जो अपनी जिंदगी से रिलेटेड है या अन्य महिलाओं की जिंदगी में घटित हो रही है, उन विषयों पे कंटिन्यू मैं अपने वीडियो बना रही हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल पे, और कुछ ना कुछ आप लोगों को मजबूत करने का एक दिलासा भी दे रही हूँ, और एक कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि हाँ, ये चीज देखो, आप ही के साथ नहीं हो रही है, कई महिलाओं के साथ हो रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं। हिंदी में बोलूंगी क्योंकि अंग्रेजी में बोलने पे पढ़ा लिखा समाज तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारे ने, जहां तक मुझे ये चीज पहुंचानी है जिन महिलाओं तक, वो नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी में ही ये शब्द प्रयोग करेंगे जो भारतीय समाज में गाली मानी जाती है। चरित्रहीन पहला, कई मर्दों के साथ सोने वाली दूसरा, कोठे वाली तीसरा, दासी या रखेल जिसे कह सकते हैं चौथा, और स्लट जिसे बोलते हैं, और मतलब जो धंधा करती हैं, जो गाली प्रयोग होता है जिन महिला, उन महिलाओं के लिए रंडी शब्द है ना। ये शब्द देखो, मैं बहुत क्लियर बोलूंगी। हमारे भारतीय समाज में पुरुष, दो पुरुष भी लड़ रहा है तो माँ बहन की गालियां चलती है। वेल मेंटेन लोग, लड़का भी गाली दे रहा है तो बकायदे दे रहा है। अरे भैया, तुम आपस में भाई भाई बहन, भाई भाई लड़ रहे हो, या परिवार का कोई लड़ रहा है, या बाहर लड़ रहे हो, तो माँ की गाली क्यों बीच में दे रहे हो? भाई आपस में भाई, बाप बाप की, भाई भाई की गाली दो, लड़के लड़के की गाली दो। तो चलिए, ये लाइन तो मैंने बोल दी और शब्द बता दिया आपको। ये शब्द देखो जो मैंने बोले, आप लोग को लगे ओ इतने बड़े शब्द, संस्कारी घर की लड़की कैसे बोल दी। अरे भैया, भाड़ में जाए संस्कारी और भाड़ में जाए संस्कृति, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये शब्द से ना आज कई लड़कियों को ना वस्तु, प्रोडक्ट समझा जाता है, और जिंदगी का, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़की इन शब्दों से डर के, या अपनी आत्महत्या करके, या जीवन में ना आगे बढ़ करके, कोई हमको ऐसा कह देगा, बाहर जाएंगे तो चरित्रहीन कह देंगे। शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर हमने जेठ का प्रयोग, जेठ को जवाब देने में लगा दिया, अगर वो गलत बोल रहा है, या देवर को बोल दिया, ससुराल में अगर ये शब्द ना सुनने को मिल जाए, कोई हमको ऐसे ना बोले, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी मर्यादा, हाय मेरा शरीर, हाय मेरे ब्रेस्ट, हाय मेरी वेजाइना, हाय मेरा शरीर, ये सब में हम पागल हो जाएंगे, है ना। पागल हो जाते हैं, ना कभी इस कायदे का जवाब दे पाते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। आज आप लोग कहोगे प्रियंका पागल तो नहीं हो गई है? नहीं 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 नहीं, नहीं, पागल नहीं हुई हूँ। और ये विषय पे मतलब बात करना बहुत जरूरी था। मैं बहुत देर से सोच रही थी, यहीं बैठी थी, कि मैं भी रखती हूँ, तो भाई मैं भी लड़की हूँ, तो कई लोग कहेंगे मेंटल कहीं की, ऐसे ही बोलेंगे ना, बोलिए, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं इतना मतलब ही नहीं रखती, आप कुछ भी बोले, जो मुझे पहुंचाना है इस समाज की गंदगी, वो मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए तत्पर हूँ, और प्रयासरत हूँ, प्रयास भी कर रही हूँ, और निर्भीक होकर के इन मुद्दों पे बात कर रही हूँ, ठीक है। जो महिलाएं, पहले सुन लीजिए, मैं किसी की कोई कॉपी कट नहीं कर रही हूँ। जो दिमाग में, मेरी जिंदगी में जो चीज घटित होती है, या मैं कई महिलाओं को रोते देख लेती हूँ, या किसी न्यूज में देख लेती हूँ, तब वो मुद्दा मेरे दिमाग में चलता है और मैं आप लोगों के आगे रखती हूँ। तो देखिए, अगर आप आध्यात्मिक केंद्र से, एक मिनट, यदि आप आध्यात्मिक केंद्र से आगे निकल रही हैं, आध्यात्मिक चीजों को अपने सामने रख रही हैं, उससे जीवन आगे बनाने की कोशिश कर रही हैं, शिक्षा को सर्वोपरि मान रही है, सर्वोपरि मान रही हैं, तो इसके बीच में आने वाला व्यक्ति, चाहे अपने पिता हो, माँ हो, भाई हो, चाचा मामा हो, ताया हो, या फिर ससुराल के जेठ जेठानी, देवरानी, देवर, या ननद, या सास ससुर हो, समाज कोई भी हो, दोनों जगह का, अगर शादीशुदा है तो भी, शादी होने के बाद भी प्रयास कर रही है कुछ बेहतर जीवन में करने का, और आध्यात्मिक केंद्र को अपना, आध्यात्मिक को अपना केंद्र बिंदु बनाई है जीवन का, तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आप ही नहीं, हम भी ये शब्द सुने। आज आप लोगों के आगे इन सामाजिक मुद्दों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। कई ब्लॉगर हैं, इन विषयों पे बात नहीं करते, बहुत जरूरी है। इतनी इतनी मिलियन में आपके अगर सब्सक्राइबर है, तो इन सामाजिक चीजों के बारे में बात करिए। क्यों करेंगे भाई? वो तो खुद ही अंग्रेजी टू अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश में, हिंदी टू हिंदी में गाली दे रहे हैं, तो उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है।
ठीक है, अभी मैं बाहर भी जा रही थी तो देखा दो पुरुषों की लड़ाई हो रही है, तेरी माँ तेरी बहन, और एक एक सेकंड में गाली, सेकंड भी बहुत वो बोल रही है, आधा आधा सेकंड में पॉइंट पॉइंट पे गाली माँ बहन की। तो खैर ये तो पूरे भारत में बहुत अच्छे से पढ़े लिखा जब वर्ग गाली दे रहा तो फिर अनपढ़ों से मैं क्या ही वो कर सकती हूँ। माँ बहन की जो बीच में बेचारी है ही नहीं, घर में रोटी पका रही है, उनकी इज्जत की तार तार हो रही है। सोचो औरत इस देश के अंदर कितनी, क्या लेवल है उसका, पढ़ लिख के भी क्या लेवल है। और चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां भी लड़कियों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, चाहे पुलिस में ले लो, चाहे दरोगा में ले लो, चाहे फोर्स में ले लो, चाहे प्रशासनिक में ले लो, चाहे शासनिक में ले लो, सब शोषण कर रहे हैं, ओयो में ले जा करके नीचता कर रहे हैं। और जो लड़कियां अपना देह व्यापार करके इस तरीके से नौटंकी कर रही है तो अच्छी खासी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये सारी चीजें हो रही। तो यदि आप पढ़ रही हैं या समाज का एक नेतृत्व कर रही है, ऐसी महिला है, मतलब एक ओहदे में है, आप अपना भरण पोषण कर रही है, तो कोई भी आपको गाली देना, आपका परिवार से शुरू होता है। चरित्रहीन बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा रंडी शब्द का प्रयोग करेगा, कोठे वाली बोल देगा, 10 मर्दों के साथ सोने वाली बोलेगा, यही गाली का प्रयोग होता है ना, कई महिलाओं की जिंदगी में होता है ना। डरना नहीं है आपको, और अगर है ऐसा तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हो। नारी नव उत्थान, हमारा नारी नव उत्थान मंच करके हमारा एनजीओ है, हम आपकी सहायता करेंगे, जिस भी प्रकार से सहायता हो सकती है हम करेंगे। अगर कोई प्रताड़ित है, मैं इस मुद्दे को देखो बहुत ही सहन शक्ति के साथ मैं भी आप आई हूँ आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, मेरा भी ससुराल पक्ष देखे या मायका पक्ष देखे, आई डोंट केयर, कोई बात करे ना करे, मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेली ही काफी हूँ। क्योंकि जब मैंने विवाह किया तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए थे। मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ ओवरऑल बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चरित्रहीनता से, शब्द जैसे करेक्टरलेस, स्लट जैसे शब्दों से आपको इफेक्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य को भेदना है। चाहे आप नृत्य कर रही हो, लेकिन कायदे का, ये नहीं कि बेकायदे आप नंगेपन पे उतरी हैं और मर्डर कर दे रही है, उन बेटियों के लिए नहीं बात कर रही हूँ। जो बेटी सच में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्टर भाई साहब गए थे, तो कई दूर से एक बच्ची आई थी, उसको सोचो, उसके माता पिता को ये गांव वाले किस तरीके से प्रताड़ित करते हो। बच्ची रोते रोते बोल रही है, अरे भाग गई होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, और बच्ची पढ़ रही थी। सोचो वो जब बोल रही थी ना, मैं जब सुन रही थी मेरी आत्मा कांप गई थी। बताओ इन शब्दों से कितनी महिलाएं कितनी बुरी तरीके से आघात हो जाती हैं। और मैं भी आघात हुई हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बता रही हूँ तो आप ही लोगों की कहानी, मैं भी आघात हुई हूँ। जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी बोला जाता था कि मुखर्जी नगर में जूता साफ करने वाला आईएएस बन जाए, लेकिन ये ना बने। अगर इसके जैसे आईएएस आईपीएस बनने लगे तो मुखर्जी नगर में जूता साफ करने वाला आईएएस आईपीएस बन जाएगा। तो लगता है हम बहुत रिच फैमिली से हैं, चलो खाने की भूखे मरने का हमें वो नहीं है, अच्छा चलो पैसा है या कुछ भी हो, लेकिन वहां भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छा खासा दिखने वाली लड़की के भी जीवन में ये शब्दों का प्रयोग होता है। यदि आप सही हैं तो हिचकिचाइए मत, डरिए मत। मैं गलत नहीं थी, मैं आज आप सबके सामने ये चीज रख रही हूँ। यदि मेरा भी एक समय में इस सारे ऐसे नौटंकी बाजों वालों से वो होता तो 101% है, मैं ये बोलने की ताकत आती, मेरे नहीं आती। आज बोलने की ताकत ये है हमारी, इसको साधन बनाया है। और हम अपने हस्बैंड से भी ये चीज बोल चुके हैं। आप लोगों को लगेगा कि वीडियो में बोलना आसान होता है, नहीं, वीडियो में बोलना और कठिन होता है। आपको मैं सच बताऊं, ऐसे तो हम एक घर तक जुबान उठाते हैं या लड़ा सकते हैं या अपने हक की बात कर सकते हैं, एक घर तक, चार दीवारी के अंदर तक, परिवार तक ज्यादातर। लेकिन जो वीडियो डालते हैं उसको देश दुनिया देख रही है, तो देश तो छोड़ ही दो, 15-15, 20-20 कंट्री के लोग मेरे लॉन्ग वीडियो को देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं गलत चीज तो प्रचार करूंगी नहीं। तो मैं ये चीज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे लड़की को प्रोडक्ट आप समझते होंगे, पर लड़की प्रोडक्ट नहीं है, आपके गालियों का, आपके मनोरंजन का साधन नहीं है लड़की। ना आप देखते हो बहन, ना आप देखते हो बेटी, बस गंदगी। जो लड़की आगे बढ़ना चाहती है उसी को इन फूल भरे जो शब्द मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोले, ये स्लट जैसे शब्दों का प्रयोग और कैरेक्टरलेस जैसे शब्दों का प्रयोग हर एक लड़की को तोड़ के रख देता है जब वो आगे बढ़ती है। कई कई परिवार में ये चीज नहीं होता है, कई कई समाज में नहीं होता है, लेकिन कई में होता है, अधिक है डाटा। ठीक है, और इस विषय पे बड़े से बड़े आध्यात्मिक लोग बोल रहे हैं।
ठीक है, उन बेटियों को मोटिवेट कर रहे हैं जो इन शब्दों से डर के सहम जाती है। चार दीवारी में डरना नहीं है, एक जीवन मिला है। भिड़ जाइए ऐसे गंदी गाली देने वाले लोग। और गाली पता कौन देता है? गाली वही देते हैं। अच्छा, बेटियों को ये कहेंगे, अरे ये चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बनारस यहाँ की है, हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़की है, ये है वो है। सब हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां गलत नहीं होती हैं, समझ रहे हो? आज मैं आईएएस नहीं बनी, एक बात बता रही हूँ, आज मैं आईएएस नहीं बनी, ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ बता रही हूँ, तो क्या मेरा ज्ञान अधूरा रह गया? क्या मैं अभी मरी जा रही हूँ? ठीक है, मौत तो कभी भी आ जाएगी। बैठे बैठे जैसे प्लेन क्रैश हुआ, मौत आ गई, किसी को पता था कि वो जो डॉक्टर खाना खा रहे थे उनकी मृत्यु हो जाएगी? लेकिन एक आप लोगों को बात बता रही हूँ, जब तक जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिली है, मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में जा रही, नर्क में जा रही है, या तबला बजा रही है, किसी को पता है? नहीं पता। तो डर के क्यों जीना? जब दो हाथ, दो पैर, हमारे दो आंखें, हमारे जैसा शरीर सामने वाले का भी है, तो उससे क्यों डरना? पुरुष की ताकत से आप क्यों डरते हो? चीर दीजिए जो पुरुष ऐसे शब्दों से चीरे या हाथ पैर चलाए आपके ऊपर, चीर दीजिए ऐसे पुरुषों को जो घटियापा करे। यदि आप सही हैं तो बात कर रही हूँ मैं, उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो सच में, जिनकी आंख फोड़ दी जाती है आगे बढ़ने के लिए, या वो सही भी है, आंख फोड़ दी जाती है, मुंह सुझा दिया जाता है मार के। मैं यहाँ क्या ही लगाऊं, मैं देखती हूँ तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। आपको डरना नहीं है, हिम्मत से। आपसे परिवार गंदे से बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा, भाड़ में जाओ, तुम्हारी इच्छा, तुम बात करना चाहो मत करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, करना चाहते हो तो करो, मोस्ट वेलकम। नहीं करना चाहते दूर हटो, जितना हो सके आप दूर हटिए, आप परिवार वालों की चिंता मत करिए, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, परिवार की चिंता करेंगे तो समय चला जाएगा, आने वाला समय नौकरियों में भी बहुत ही कम होता चला जा रहा है। दूसरी चीज, नौकरियां भी नहीं आ रही हैं, तो ज्ञान को अपना केंद्र बनाइए। बाकी हंसी मजाक, नृत्य और कुछ भी साइड में आपको अपना एक हॉबी के रूप में करना, आप करिए। पर ये चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस जैसे शब्दों को जो मैंने आगे प्रयोग किया, 6-7 शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि डरेंगी तो बहन लोग, आप अपना जीवन खराब कर लेंगी, इतना जान लीजिए। क्योंकि समय की बर्बादी, वो उसकी पूर्ति फिर आगे नहीं हो सकती। आपके पिता आपके आड़े आ रहे हैं आपके लक्ष्य के, आप हट जाइए उधर से। आपको जो शस्त्र का प्रयोग करना है, मारने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकारों से, जुबान से जो शस्त्र का प्रयोग करना है, हिम्मत, मरना तो है ही है, पर अच्छी चीजों के अधिकारों के लिए हिम्मत दिखाइए। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे फिर शादी विवाह हो, निर्णय लेना सीखिए। हमारे देश में पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे लड़कियों को, पर निर्णय लेना नहीं देंगे। निर्णय तो भाई वही 80 साल के दादाजी ही लेंगे, 60 साल के फूफा जी लेंगे, 50 साल का मामा लेगा, 40 साल का चाचा लेगा, बस यही चीज है, ठीक है? अब फिर जब उनके निर्णय जब वो गलत होंगे ना, तो वो फिर 1-2 बार सहायता दिए तो दिए, नहीं उसके बाद आप जाओ चूल्हे में और वो अपनी ऐश करेंगे। तब ये नहीं होता कि सामाजिक शादी हुई है, लाइए आप जीवन भर के लिए, फिर ठेका लीजिए ना आप उसका। जब तक आप जिंदा, वो जिंदा, उसके साथ बुरा हो रहा तो आप ठेका लीजिए, तब कोई साथ नहीं देता। माँ बाप भी एक समय बाद साथ छोड़ देते हैं, भैया हम ही हैं। हमारे बच्चे की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब तक ताकत है लड़ेंगे, फिर कहाँ से लड़ पाएंगे बताइए? तो हर एक व्यक्ति को अपने आप में अपनी समस्या के प्रति निपुण होना चाहिए, ठीक है? इतना हम कहेंगे। अब हम ही को है, लोग कहते हैं लव मैरिज है, इतने लोगों की बुरी नजर भी है। बुरी नजर देखो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन मैं चंद कुछ केसेस देखी हूँ लोगों के, तो मैं मानने लगी हूँ। बुरी नजर है, भैया शादी टूट जाएगी, अरे भीख मांगेगी, सरकारी लड़का है, ऐसा वैसा। अरे भैया वो हमको आज छोड़ दे, हम कहते हैं आज छोड़ दे, गलत करेगा तो क्या फिर हम पूजेंगे क्या किसी को? या हम गलत करेंगे वो हमको पूजेंगे क्या? हम उनके साथ यदि गलत करेंगे, जब वो सही है, हम दोनों के रिश्ते के प्रति, हम ज्यादा कुछ जोड़ के नहीं चल रहे हैं, हम दोनों के रिश्ते के प्रति पारदर्शिता है, कोई भी हो, तो अगर वो हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे, वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, तो रिश्ता बना रहेगा। हम उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ झूठ नहीं बोलेंगे। हर रिश्ते की भी बता रही हूँ, अपना उदाहरण देके, कि आप लोगों के बीच में इन छोटी छोटी चीजों को लेके खटास हो जाती है और रिश्ता एकदम खंडित होने के कगार में आ जाता है। तो नहीं, हम पति को भी कह रहे हैं, पत्नी को भी कह रहे हैं, चीजें पारदर्शिता रखिए। परिवार आता है बाद में, पहले आता है माँ बाप की सेवा करना सर्वोपरि है भैया। माँ बाप को बीच रास्ते में मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे ये उदाहरण दे रही हूँ तो मैं परिवार का तिरस्कार करने की बात कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं।
लेकिन जब अंतिम समय आ जाए और परिवार नहीं मान रहा है तो उनके विपरीत खड़े हो जाइए, और कानून का सहारा लेना पड़े तो कानून का सहारा लीजिए। ठीक है, आप लोगों को लगा होगा कि ये लड़की इतना ऐसे बोल रही है, अब भैया मैं ही वो लड़की हूं जो मैंने बहुत चीज देखी है, अपने भी जीवन में देखी है, लेकिन मैंने एक चीज सीख ली। मेरी भी एक आदत थी, और कोई कुछ कह दे हो, वो कुछ कह दे हाँ, कोई बात नहीं कर रहा, हे भगवान बात नहीं कर रहे, तो परिवार है नात रिश्तेदार है। मैंने एक दिन क्या किया, इन सब की ना गठरी बनाई, अभी अभी 10 दिन पहले मैं चूल्हे में डाला। मैंने कहा भाड़ में जाओ, मेरी जिंदगी है, जिसे नहीं बोलना तो भैया जय राम जी की दूर से, जिसे बोलना है आइए पास में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे घर हो, परिवार हो, मायका हो, ससुराल हो, कोई भी हो। नहीं बात करना चाहते हो आप दूर रहिए, बात करोगे आइए मेरे पास, मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर प्यार, नफरत नहीं, चिड़चिड़ नहीं, कुछ भी हो। तो पहले सब महिलाएं देखो, हम आज बता रहे हैं तो हम उस चीज से आगे निकल चुके हैं, तब आपको बता रहे हैं, हमें बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, और वीडियो देख के भी ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती, मैं आपको एकदम लाइव बता रही हूँ, कोई बनावटीपना नहीं। अच्छे अच्छे संत लोग भी इन विषयों पे बात करने के लिए अब आगे आ गए हैं कि महिलाएं हारे ना, महिलाएं हमारे भारत में बहुत डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। जब बताइए पुरुष और महिला, अब देखिए आजकल बच्चे भी नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। यही 2-4 शब्दों से औरत को बहुत आसान है, क्योंकि ये शरीर को सजा धजा के ना पैदा किया जाता है, बचपन से परवरिश की जाती है। और आज मैं बोल रही हूँ ना, तो कई महिलाएं मेरा विरोध भी करेंगी, जो टुच्ची दिमाग की होंगी वो विरोध भी करेंगी, क्योंकि उन्होंने गुलामी की जंजीर पहन रखी है। वो भैया पहले पिता पे निर्भर थी, फिर पति पे निर्भर थी, अब बच्चों पे निर्भर हो जाएगी, तो उन्होंने गुलामी की जंजीर पहन रखी है। मेरा भी बुढ़ापा आएगा, मुझे पता है, आज से 60 साल जब मैं की होंगी, 70 साल की, मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा, तब मैं क्या करूंगी? क्या तब भी मेरी निर्भरता सही होगी? आज के समय में एक दूसरे पे निर्भर होना भावनात्मक रूप से चाहे पैसे के रूप से परिवार को तोड़ देने के बराबर हो रहा है, और कई लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हर महिलाओं को कहूंगी मैं, चरित्रहीनता वाले जो शब्द बोले, चाहे आपका चाचा दादा बोले, मामा बोले, चाहे ससुराल में कोई बोले, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बहुत मुश्किल से ये रेडी हुई, मैंने कहा लाइए ये इन विषयों पे बात करना मस्ट बी इम्पोर्टेंट। आज बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री के लोग बड़े बड़े इन विषयों पे बात कर रहे हैं। सोचिए, मैं तो एक आम लड़की, मेरे पास क्या है? एक ताकत है शिक्षा की, बोलने की एक ताकत है, चीजों को रखने की एक ताकत है, निर्भीकता के साथ में कार्य करने की एक ताकत है। मेरे काम चल रहा है, मैं थोड़ी कि मैं बैठी हूँ, कलेक्टर नहीं बन पाई तो और कुछ नहीं कर पाऊंगी, बहुत कुछ कर रही हूँ मैं सामाजिक सेवा, जो कि अभी मैं यहाँ खुले स्तर पे नहीं दिखा रही, क्योंकि अभी बहुत छोटे स्तर पे हो रही है, बड़े स्तर पे नहीं हो रही है अभी बहुत, क्योंकि अभी मैं अपने जैसे फाइनेंशियल होता है, अभी मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, अब ये नहीं कि हाँ मेरा पति कमा रहा है और मैं यहीं पे बेड तोड़ रही हूँ, बस बकैतीगिरी कर रही हूँ, नहीं, मैं खुद कर रही हूँ। मैं अपने पिता के यहाँ से शिक्षित होके आई, पति के यहाँ भी शिक्षित होने की पूरा वो कर रही हूँ। और ज्ञान तो कभी अधूरा होता नहीं है और ना ही पूरा होता है, तो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। मेरा ज्ञान आज कई लोगों के काम आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और कई महिलाएं मजाक बना रही है और ये वीडियो बनाती है, अरे भैया हाँ वीडियो बनाते हैं, आपके दम है तो आप भी बनाइए, आपकी शकल सूरत है आप भी बनाइए, आपकी सीरत है तो आप भी बनाइए, क्यों नहीं बना रही हैं आप? दूसरों को डिमोटिवेट क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके दम नहीं है। आप पति बच्चा और पिता पे निर्भर होने वाली औरत है, आराम से चूल्हा फौकने वाली औरत है, उससे ज्यादा क्या कर पाएंगी? आपको देश दुनिया समाज से कोई मतलब ही नहीं है। कई महिलाएं भी गाली देती है, ऐसा थोड़ी है, गाली सबको आनी चाहिए, पर एक तरीका होता है कि कहाँ पे प्रयोग कर रहे हो, समझ रहे हैं आप। अगर महिलाएं गाली देंगी तो भाइयों की तो गाली नहीं देंगी, क्योंकि शुरू से बनाई गई महिलाओं के लिए ही गाली है। तो चलिए दो महिलाओं की लड़ाई होगी तो महिलाएं अपने आपस में ही अपने ही जेंडर को लेके गाली देंगी, पर पुरुषों का तो एकदम अलग सिस्टम है, लड़ाई आप दोनों की, सबकी गाली महिलाओं को दोगे, क्या नॉनसेंस लेवल है। चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे खानदान के समाज के लड़के हो या आदमी हो या फिर कोई भी हो, सोचिए कोई भी हो। मैं इस चीज को जब सुनती हूँ ना, मैं अकेले में सोचती हूँ कैसे फर्राटे से दे देते हैं ये लोग, हैं जहाँ गलती भी नहीं है, माँ को घुसेड़ देंगे बीच में, बहन को घुसेड़ देंगे बीच में, क्या मतलब है? तो आप लोग डरिए नहीं, हिम्मत से लड़िए और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़िए।
क्योंकि ज्ञान, बेसिक शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, बेसिक शिक्षा मस्ट बी इम्पोर्टेंट। आप बेसिक एजुकेशन की ओर पहले मुड़े, अपना अच्छा बुरा समझें और कुछ भी करें जीवन में, कुछ भी करें, अच्छे अच्छे राइटर की किताबें पढ़े, उपन्यास पढ़े, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो पढ़नी आती, चलो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आपस में जब आप 2-4 लोग बैठोगे तो बहुत अच्छी चीजें प्रवाह होंगी आपस में एक दूसरे के। ये एक जेंडर को दबाने वाली बात नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो मैंने बात शुरू की थी उन 6-7 शब्दों से, 5 शब्दों से जो हर जगह विद्यमान है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, और हमारे नारी नव उत्थान मंच यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी अगर हमको आप सपोर्ट करना चाहें तो आप सर्च करेंगे नारी नव उत्थान मंच, वहां भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने वहां ज्यादा वीडियोस नहीं डाली है, जैसे समाचार के रूप में भी वहां काम किया है और सामाजिक मुद्दों को उठाया है, तो अभी ज्यादा नहीं, नया ही चैनल है। आप वहां अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमें वहां भी सपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ के आप लोगों के सामने और आप लोगों के लिए ही होगी। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर लिखें, अच्छा बुरा जो भी लिखना चाहें आप अपने अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बहनें लोग भी इन चीजों को देखें तो वो डरे नहीं, सहमे नहीं, लड़ के, एक ही जिंदगी मिली, अपने लक्ष्य को भेदने में काबिल बने। बस यही कहूंगी। ये शब्दों से, चंद 2 कौड़ी के शब्दों से उनको पांव की जूती के बराबर छोड़ दो। आप कैसी हो आपको पता है। दुनिया जस्टिफिकेशन उसको देने वाला वो कौन होता है, उसको छोड़ दीजिए। जजमेंटल यहाँ पे घर घर में एक दूसरे के खिलाफ जजमेंटल हो रखे हैं, ठीक है। आपको किससे शादी करनी है आपका निर्णय होगा, और किससे कैसी शिक्षा लेनी है यह आपका निर्णय होना चाहिए। इतना अपने आप को कैपेबल कर लीजिए कि जब आप अपनी बात 10 लोगों के सामने रखें तो उस बात में इतना ताकत होना चाहिए तो लगे सामने वाले को कि हाँ ये चीज सही है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार वो चीज बोलिए जब तक वो हिट ना कर जाए सामने वाले के दिमाग में, ठीक है। अच्छी चीज, यहाँ लोग बुरी चीज बोल करके हिट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट, प्यार बार बार मैं बोल रही हूँ जरूर दीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम।